अखिल भारत हिंदू महासभा ने दिल्ली के कई विधानसभाओं में अपनी बैठकें की। यह बैठकें बल्ली मारन, मटिया महल, सिलमपुर, गोंडा, करावल नगर, विश्वास नगर, त्रिलोकपुरी, सदर, मॉडल टाउन, पटेल नगर और करोलबाग विधानसभा में यह बैठकें रही। आपको बता दें कि परम पूज्य 1008 महंत सिद्धगिरी जी महाराज के सानिध्य में यह बैठकें संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य चर्चा जो रही वह थी भारत सरकार से जनसंख्या नियंत्रण बिल, समान नागरिक कानून बनाए जाने को लेकर चर्चा रही और साथ साथ इन्होंने कहा है अखिल भारत हिंदू महासभा ने कि वह जनता से अपील करेंगे, जनता को आह्वान करेंगे कि वह पत्र लिखकर सरकार से मांग करे कि यह कानून जल्द से जल्द पारित हो। और साथ साथ अखिल भारत हिंदू महासभा हर प्रदेश में राम कथा, खाटू श्याम जी कथा, भगवत कथा का आयोजन भी करने जा रही है। आपको बता दें कि इस कथा से पहले जो कलश यात्रा, निशान यात्रा निकाली जाएगी, उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा ने उन यात्रा में 11,000 महिलाओं का लक्ष्य रखा है और कथा के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। और साथ साथ जो सभी लोग जो कथा में आएंगे उनसे यह भी निवेदन करेंगे कि वो पत्र लिखें। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, उनको पत्र लिखें और जो ये कानून है जनसंख्या बिल और समान नागरिक कानून बिल जो है उनकी मांग करें कि ये जल्द से जल्द इसको भारत देश में लागू किया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे भारत में कथा कराएंगे और साथ साथ लाखों लोगों को आह्वान करेंगे कि जल्द से जल्द जो ये दो कानून हैं, जनसंख्या बिल और समान नागरिक कानून जो है वो जल्द से जल्द पास हो। महाराज जी, अखिल भारत हिंदू महासभा एक कथा का आयोजन करने जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है उसमें आपका? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सिद्धगिरी महाराज, हमारे जीवन में संत महात्माओं का और मेरा अखिल भारत हिंदू महासभा का ये उद्देश्य है कि वर्तमान समय में सनातन धर्म के प्रति कई लोग कटाक्ष करते हैं और सनातन संस्कृति से लोग विमुख हो रहे हैं। तो सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए हम इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, जिस कथा के माध्यम से एक वैचारिक क्रांति को हम लोगों के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं और सनातन संस्कृति को वापस पुनः जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए इस कथा का हम आयोजन करने जा रहे हैं। महाराज जी, वैसे तो कथाएं बहुत होती हैं भारत में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सनातन धर्म भी अभी भी कुछ कमियां हैं सनातन धर्म में, कि लोग अभी भी सनातन धर्म को पूरी तरह अपना नहीं रहे? हाँ, मेरे विचार में यह है कि कथाएं तो होती है और धार्मिक अनुष्ठान भी बड़े बड़े होते हैं, पर उनका रिजल्ट गलत निकलता है। कथाएं हमें कहती है, कथाएं हमें शौर्यता की बात कहती है और हम वहाँ बड़े बड़े पांडालों में नाचने लग जाते हैं। तो नाचने से, गाने से वो वीरता, वो संस्कृति हमारी डूब रही है। हम जो हंसी के पात्र बन रहे हैं, हमारे सामने जो समय निकाल कर बैठा है, तो उसको हम हमारे विचारों से जोड़े। कथाएं क्या कह रही हैं, कथा का उद्देश्य क्या है, कथा के अंदर जिस पात्र ने, जिस महाराज ने संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी, जैसे वीर शिवा है, महाराणा प्रताप है, भगवान राम है, कृष्ण है, उन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश को सही तरीके से अभी पहुंच नहीं पा रहा है। इसको एक मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। इसलिए हिंदू महासभा एक अलग तरह से पूरे विस्तार से हिंदू संस्कृति को वापस पुनः जन जन तक पहुंचाना चाहती है। तो क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे आप भारत सरकार से? देखिए, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। राकेश जी, अखिल भारत हिंदू महासभा की आज लगातार दिल्ली में हर विधानसभा में बैठकें हो रही हैं, कितना लक्ष्य आज का बैठक का था और क्या आज क्या क्या चर्चाएं महत्वपूर्ण हो रही है बैठक में? मैं राकेश कुमार गोला, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारत हिंदू महासभा। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि महाराज जी का प्रवास हमें मिला। सुबह 9 बजे से हम पूरे दिल्ली के अंदर जो हमारी विधानसभाएं हैं, जहां हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हर स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हमने 7 स्थानों पे
ये समापन बैठक रही है हमारी। 7 स्थानों पे हमारी बैठक हो चुकी है। इसमें तकरीबन 16 विधानसभाओं को इसमें हमने जोड़ा है और ये लास्ट बैठक करोलबाग विधानसभा की हो रही है। हमारा हर बैठक में एक ही लक्ष्य रहा है कि समान नागरिक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो सरकार अभी तक उसको लागू नहीं कर पा रही है, कैसे उसको लागू करवाना है, कैसे लागू करना है, उसके लिए सारी चर्चाएं, सारा प्रोग्राम बनाया गया है दिल्ली के अंदर। और महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में इसमें हम कार्य कर रहे हैं। ये सारी चर्चाएं आज विषय का रहा और एक कथा का भी आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें लाखों लोगों को हम जोड़ने का माध्यम बना रहे हैं। कथा रहेगी, लाखों लोगों का आना जाना रहेगा और उस कथा के माध्यम से ये सारे जो हमारे लक्ष्य हैं, जो देश को, सनातन को बचाने का जो लक्ष्य है, वो सारा उसमें रखा जाएगा। राकेश जी, जिस तरीके से जो आपने सनातन धर्म का लक्ष्य रखा है, जो कथा आप कराएंगे, एक बड़ा टारगेट आपने लिया है, तो क्या लगता है जिस तरीके से आप 2 बिल की जो मांग कर रहे हैं, तो जनता तक कैसे अप्रोच करेंगे आप कि जनता की आवाज़ किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मोदी तक जाए, जो आप बिल को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हर बैठक में आप चर्चा की जिसके लेकर? उसके लिए हम जनमानस के बीच में जाएंगे, कथा के माध्यम से जाएंगे, धरने प्रदर्शन के माध्यम से जाएंगे, लोगों के बीच में रैलियां निकाल के जाएंगे। अपने प्रयास के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम बीच में जाने वाले हैं कि जैसे लोगों को जोड़ के और सरकार को बताया जाए कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है, वो अपने आप को एक छला हुआ महसूस कर रही है कि सरकार ने अभी तक हमारी सेफ्टी के लिए क्या करा। सर, जनता के बीच और सरकार के बीच एक बहुत बड़ी दूरी होती है, तो किस तरीके से आम जनता वहां तक अपनी अप्रोच करे इन बिलों को लेकर? सरकार और जनता के बीच में कोई दूरी नहीं होती है। एमपी एक चुनता है, वो एक एमपी एक हमारा नुमाइंदा होता है, हमारे बीच में ही रहता है। वो मंत्री जरूर बनता है लेकिन वो एमपी जरूर रहता है। उसको पेंशन एमपी की मिलती है, तो वो एमपी हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे बीच में रहता है। हम अपने एमपी के बीच में वो बात को लेके जाएंगे, जनता के बीच में रखेंगे कि एमपी के पास जाएं और उनको बोलें कि आपने लोकसभा में अपनी पार्टी को ये बोलना है कि अगर हमें बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है और अपने देश को बचाना है, तो ये 2 बिल तुरंत पास होने चाहिए। तो क्या लगता नहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते आ रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तब से हिंदू मुस्लिम होने लगा, और वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा भी अब इस ओर दौड़ पड़ा है? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम का तो कोई बात ही नहीं है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस देश के भूमिपुत्र हैं, हम इस देश के बहुसंख्यक हैं। ये देश हमारा है, हमने कोई बंटवारा नहीं मांगा आज तक, हमारे ही बंटवारे हुए हैं। हमने कोई बंटवारा नहीं मांगा है आज तक, हमारे ही टुकड़े हुए हैं। ईरान इराक से लेके अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में हमारे देश में हम ही भगाया जाता है, चाहे कश्मीर हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो। आखिर डर की वजह क्या है? डर की वजह क्या है? डर नहीं है, ये डर नहीं है, ये हमारी अपनी कमजोरी है हिंदुओं की, जो हम दूसरे पे एक कहने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सरकार के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। कोई भी सरकार होगी हमें बचाएगी, पुलिस आएगी तो बचाएगी, हम अपनी सुरक्षा भूलते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का जो आने का उद्देश्य था, 16 कला संपन्न होने के बावजूद भी हम उस कलाओं को भूलते जा रहे हैं। राकेश जी, जिस तरीके से क्या लगता है आपको कि जो आपकी जो कथा चलने वाली है उसमें किसी प्रकार का कोई आह्वान किया जाएगा? आखिर इसका क्या उपयोग जनता के लिए हो सकता है? जो कथा आप कराने जा रहे हैं, क्या लाभ मिल सकता है इसका लाभ एक तो सनातन की संस्कृति को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे उस धरोहर को अपने संवार सकते हैं, कैसे हम निखार सकते हैं, उस पर एक सारा केंद्र रहेगा। और समान नागरिक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे सरकार को पास कराना है, उसके लिए हमने पूरे भारतवर्ष का एक रोल मॉडल तैयार कर लिया है। पत्र के माध्यम से हमारे जो लाखों कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, उनके परिवार के माध्यम से हर कार्यकर्ता कम से कम 100 लोगों के बीच में जाके पत्र व्यवहार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र भेजेंगे कि ये दोनों बिल पास होने चाहिए। हम कथा के माध्यम से जो हज़ारों लोग आएंगे, कथा दिल्ली में नहीं होगी, ये पूरे भारतवर्ष की हर राजधानी में एक बड़ा रूप लेके कथा पिछले 3-4 महीने लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। और ये लाखों बीचों में हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं कि ये दोनों बिल पास होने चाहिए। राधेश्याम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि जो अखिल भारत हिंदू महासभा जो दिल्ली में कथा करने जा रहा है उसका अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया और आप दिल्ली के भी अध्यक्ष हैं। तो क्या कहना है, किस तरीके से तैयारी करेंगे? एक बड़ा बटन आपके कंधों पर आ गया इसको लेकर। मैं श्याम सुंदर गोयल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा। दिल्ली से जो कथा हम करवा रहे हैं उसमें जोर शोर से सारा प्रोग्राम बनाएंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ेंगे कथा के माध्यम से, और अपनी ये 2 सवाल कथा के बीच में रखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित हो देश के अंदर, और बहुसंख्यक लोगों को जगाएंगे कि हमें एकजुट होकर ये सारा काम शुरू करेंगे कल से। आज तो हमारी बैठकें हुई हैं जगह जगह, उसके माध्यम से लोगों को हम अब आगे जागरूक करेंगे, कथा में बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेने देंगे, आएंगे, बुलाएंगे अपने ढंग से, और जनता में प्रचार करेंगे।